नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप सब। रीजनिंग की हमारी जो श्रृंखला चल रही थी, आई होप आपने उसको एंजॉय किया है। नहीं किया है तो एक बार हमारे पिछले वीडियो देख लीजिए। रीजनिंग भी सीख जाएंगे, हमसे रूबरू भी हो जाएंगे, कनेक्ट भी हो जाएंगे। तो दोस्तों ऐसा है कि रीजनिंग की हमारी बातें चल रही थी। हमने एक चैप्टर इनइक्वालिटी या उसी को मैथमेटिकल ऑपरेशन के नाम से जानते हैं, उस पर बात करना शुरू की थी। मैंने आपको पिछले 2 वीडियोस में बेसिक कॉन्सेप्ट और उससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस की बात बताई है। जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखे हैं जाके जाइए, बताइए, जाकर जाइए, है ना, जाइए और उन वीडियोस को इत्मीनान से जाके देख लीजिए। आपको प्लेलिस्ट में शायद मिल जाए, शायद नहीं भैया मिलेंगे, है ना, वो तो मैं बोल देता हूँ, ठीक है। सबका अपना अपना बोलने का तरीका होता है ना, आपका भी अपना तरीका होगा, है कि नहीं दोस्तों। चलो, तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको कोडेड इनइक्वालिटी। जिन्होंने पिछला वीडियो देखा होगा वो समझ गए हैं कि भैया ये जो इनइक्वालिटी है ये है क्या, पापा भाई दोस्त नाम के शब्द होते क्या हैं। क्योंकि जब मैं क्वेश्चन कराता हूं तो इन शब्दों का इस्तेमाल करता हूं, तो जिनको नहीं पता है भैया उनको देखना तो पड़ेगा पुराना वीडियो, है ना। अब पापा भाई दोस्त तो आप जानते हैं, आप जानते तो और भी लोगों को, है ना। पापा की परी को भी जानते हैं, भैया की बहनों को भी जानते हैं, है ना, और दोस्त की को भी जानते हैं। द पॉइंट इज कि हम इन शब्दों का इस्तेमाल इस वजह से करते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन करने में मदद करते हैं। आज के सेशन में हम बात करने वाले मेरी कोडेड इनइक्वालिटी की, ये होता क्या है। तो यार देखो, अब तक मैंने आपको जो भी बताया उसमें कुछ इस तरीके से बताया कि बाई चांस यदि लिखा हुआ है कि ए बड़ा है बी से, इस तरीके से हम उसको लिख देते थे और इसका मतलब होता था कि जहां मुंह खुला है वो ए है, बड़ा है, वो किससे बड़ा है, बी से। बाई चांस यदि मैं आपको बोल देता हूं कि दोस्त अब से इसको दिखाने के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे, अब ये है क्या। कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। आप सभी ना मूवीज देखते होंगे, आपने किसी भी डिफेंस की मूवी को यदि ध्यान से देखा हो, डिफेंस वाली मतलब वो आर्मी वाली, जैसे कि शायद आपने वो देखी होगी शेर शाह सूरी, नहीं सॉरी, सूरी तो अलग साहब, शेर शाह मूवी थी नहीं वो, है ना, वो राता लंबिया लंबिया। उसमें कैप्टन बत्रा ना, कैप्टन बत्रा उनका ओरिजिनल नाम रहता है, लेकिन हम उनको बाई कोड जो है वो शेर शाह के नाम से बोलते हैं। आपने पुरानी एक हमारी यार जो कल्ट मूवी है आप सभी ने देखी होगी बॉर्डर, उसमें भी एक्चुअल जो नाम होता है वो अपनी जगह होता है, पर हम क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा चार्ली। ये कोड की तरह होते हैं। क्यों? क्योंकि हम कहीं ना कहीं आइडेंटिटी को क्या करना चाहते हैं, रिवील नहीं करना चाहते, है ना। कैप्टन साहब का नाम यदि दुश्मनों को पता लग जाएगा भैया तो यार दिक्कत हो जाएगी ना, इसलिए हम वहां कोड का इस्तेमाल करते हैं। और रही बात कोड की, तो यार जिस हम और आप जो हैं, जब बंदों को देखा है ना, बंदा अपनी बंदी से बात करता है, बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता है, या लड़की लड़के से बात करती है, तो कैसे कोड में बात कर लेती, मतलब अलग ही लेवल पे कोडिंग चल रही होती। बात क्या कर रहे होते हैं हम लोग कि अच्छा मिलना है, अच्छा 7 बजे क्लास है, अच्छा पढ़ना है, कोडिंग, ये कोडिंग है। सेम यहाँ हमें करना है, पर यहाँ तरीके अलग होते। तरीके कैसे? माई चांस मैंने आपको बोल दिया कि ए बड़ा है बी से, इसको अब ए हैशटैग बी बोल दो। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो हैशटैग है ये बेसिकली अब हमें कौन से चिन्ह को बताना शुरू कर दिया, बड़े वाले चिन्ह को, या इसी को हम बोलते हैं पापा। उदाहरण के तौर पे मैंने अब कहीं लिख दिया एल हैशटैग एच, तो आप समझ जाएंगे कि यार इस चिन्ह का मतलब तो ये था, इसका मतलब एल बड़ा है एच से। किसी को मैंने बोल दिया कि एक काम करो ऐसे लिख दो एस हैशटैग टी, तो वो पलट के हमसे क्या बोलेगा, अच्छा इसका मतलब ये है कि एस बड़ा है टी से। तो अभी तक आप सीधे सीधे बात कर रहे थे बोल के, लेकिन अब आपको बात करनी कोड में, ये होता है उसका मतलब। दोस्तों 2 चीजें बहुत क्लियर कर लीजिए, क्योंकि जब मैं किसी भी बच्चे को ऑफलाइन पढ़ाता हूं तो वो मुझसे क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, क्या सर हमें ये कोड याद रखने पड़ेंगे? तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये कोड फिक्स नहीं होते हैं, प्रश्न दर प्रश्न, यानी कि हर प्रश्न के हिसाब से वो बदल सकते हैं। तो आपने ये याद नहीं करना होता है, ये आपको क्वेश्चन देने से पहले बताया जाता है कि किस कोड का क्या मतलब होने वाला है, ठीक है। तो आई होप ये कोडेड इनइक्वालिटी की बात आप समझ गए होंगे। अब करते कैसे है, करने का तरीका अभी भी वही है, जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है वो पूरे चैप्टर में सेम रहता है, तो उसमें कोई बदलाव नहीं है। एक क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं सबसे पहले। कोडेड इनइक्वालिटी में हमेशा याद रखिए दोस्तों, क्वेश्चन को करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका सिंपल होता है और दूसरा थोड़ा सा एडवांस होता है। मैं आपको दोनों बताने वाला हूं। जैसे कि मान लीजिए मैंने बोल दिया कि ए बड़ा है बी को अब हम बोलेंगे ए हैशटैग बी, एक एग्जाम्पल है, ठीक है। मैंने बोल दिया कि ए छोटा है बी को अब से हम बोलेंगे ए परसेंटेज बी। इसका मतलब हैशटैग चिन्ह, परसेंटेज चिन्ह किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने बोल दिया कि ए बराबर है बी को अब से हम बोलेंगे
ए एंड बी, यानी कि ये अपन ने कोड इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मान लीजिए मैंने बोल दिया कि बड़ा और बराबर के लिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं ये हो गया एट द रेट कर लेते हैं, एट द रेट, और ये हो गया लास्ट वाला सिंबल जिसके लिए हमने इस्तेमाल कर लिया मान लीजिए डॉलर। तो अपन ने क्या कर लिया दोस्तों, अपन ने कोड फिक्स कर लिए। कोड कुछ भी हो सकते हैं, ये मैंने अपने सहूलियत के हिसाब से ले लिए, ये हो गए। अब क्वेश्चन मान लो हमसे पूछा गया है, क्वेश्चन तो अभी भी वैसा ही होता है। सबसे पहले आपको क्या मिलता है, स्टेटमेंट, हिंदी में जिसे हम क्या बोलते हैं, कथन। मान लीजिए मैंने आपको कथन दिया, ये लिखा हुआ है P परसेंटेज R एंड T, ये हो गया। दूसरा हो गया T एट द रेट M, और ये हो गया आपका हैशटैग N। मान लीजिए इस तरीके से मैंने आपको कोड दे दिया। अब भाई साहब अपन से पूछा गया है कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष। अब दोस्तों क्यों मैंने बोला था कि इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके होते हैं। देखिए पहला तरीका होता है सिंपल। सिंपल का मतलब आप क्या करो, जो कोड दिए हैं उनकी मतलब लिख लो, जो भी कोड दिए हैं उनकी मतलब लिख लो। जैसे कि हमें पता है कि भैया परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब होता है ये वाला चिन्ह, तो अपन ने यहां लिख लिया। हमें पता है कि एंड का मतलब बराबर होता है, तो अपन ने लिख लिया। हमें पता है कि सर एट द रेट का मतलब क्या है हमारे लिए, ये वाला चिन्ह अपन ने लिख लिया। और हमें पता है सर हैशटैग का मतलब ये है, तो अपन ने लिख लिया, है ना। अब जैसे आप पिछले क्वेश्चन कर रहे थे पापा भाई दोस्त वाले, वैसे ही कर लो। उदाहरण के लिए मान लो मैंने आपसे कंक्लूजन में क्या पूछा, कंक्लूजन में मैंने आपसे पूछा कि आप मुझे बताइए कि क्या ये जो कंक्लूजन है ये सही है, P परसेंटेज T। तो आप अपने चिन्ह को पहले तो पलट लो, परसेंटेज को हमने क्या बोलना है, लीजिए। अब याद करो जिस तरीके से आप क्वेश्चन करते आ रहे थे वैसा ही तो बन गया। हमें P से T के बीच में चेक करना है, तो अपन चले P से कहां, T के पास। जैसे ही मैं P से T की तरफ जा रहा हूं तो रास्ते में मुझे मिले मेरे पापा और मुझे मिले मेरा दोस्त। पापा और दोस्त में से बात किसकी मानी जाती है भैया, पापा की मानी जाती है। तो पापा की अपन ने बात मान ली और पापा की ही बात अपन ने मान के यहां देखो ध्यान से, ये जो सिंबल आपके लिए लिखा हुआ है ये पापा का ही सिंबल है, इसी वजह से ये हो जाएगा सही। जिन्होंने पिछला वीडियो देखा होगा ये पापा शब्द भाई शब्द समझ गए होंगे। वहीं यदि मैं आपसे बोलता हूं एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब मैंने आपको क्या बोला, इसको पहले मिटाओ। अब मैंने बोला एक काम करो, ये चेक करके बताओ कि दोस्त ये बोल रहा हूं, ये R और N के बीच में हैशटैग ये वाला सिंबल आप मुझे चेक करके बताओ। अब दोस्त हैशटैग का मतलब क्या होता है, हैशटैग का मतलब ये वाला साइन तो अपन ने यहां लिख दिया। अब R से तुम्हें N चेक करना है। यदि तुम्हें R से N चेक करना है तो याद कीजिए, हम यदि R से N आना चाहते हैं तो आपको पहले R से T आना पड़ेगा और फिर T से N। यदि आप R से N आना चाहते हो तो सबसे पहले अपन को कौन मिलेगा, सबसे पहले मिलेगा अपने को कौन, अपना दोस्त। फिर मिलेगा जब अपन T से N जाएंगे सबसे पहले ये भाई साहब, और फिर आगे चल के पिताजी। यही ना मिलेगा, दोस्त मिला, भाई मिला, पिताजी मिले। अब इन तीनों में बड़े कौन है, इन तीनों में यार पिताजी है ना। और देखो ध्यान से, पिताजी ही बैठे और जो दिशा इनकी है वही दिशा इस भाई साहब की भी है। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, सही। मैं बस इतना बताना चाहता हूं आपको कि क्वेश्चन का करने का तरीका नहीं बदला है, सिर्फ पूछने का तरीका बदला है दोस्तों। ये होता है पहला सिंपल तरीका कि आप इन कोड्स को प्रश्न में बदल लो और जैसे करते आ रहे थे वैसे कर लो। लेकिन दोस्तों ये तरीका होता है थोड़ा सा लंबा। लंबा इस वजह से होता है क्योंकि आप हर बार यदि हम हर एक प्रश्न के लिए अपने चिन्हों को और कोड को बदलते रहेंगे तो ये समय लगाता है। उस केस में क्या करना होता है, इस केस में करना होता है एक दूसरा तरीका, और दूसरे तरीके को हम बोलते हैं मैजिक बॉक्स मेथड। ऑल्दो ये कोई मैजिक बॉक्स नहीं है, पर क्योंकि हम प्रश्न की सहूलियत के लिए एक बॉक्स के तरीके से चीजों को समझते हैं और मैं आपको वही समझाने वाला हूं। बहुत ध्यान से, आप ध्यान से चीजों को देखिएगा। इसी क्वेश्चन को मैं आपको समझाता हूं डायरेक्ट, कि यार डायरेक्ट हम कैसे कर सकते हैं, क्या होती है बॉक्स मेथड और किस तरीके से आपको उसको यूज करना है। ठीक है, चलो हमेशा याद रखो एक बॉक्स होता है और इस बॉक्स में आपको बनाने हैं 5 सिंबल। क्यों, क्योंकि यही 5 सिंबल तो आपके यूज होते हैं। अब ये जो सिंबल मैं बना रहा हूं ये एक स्टूडेंट मेरे भी फॉलो कर सकता है, किसी दूसरे टीचर की भी फॉलो कर सकता है, या खुद के भी बना सकता है। मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे कि मान लो मैं जो फॉलो करता हूं बड़े वाले को यहां रखता हूं
उसके अपोजिट वाले को यहां रखता हूं, बीच को बराबर को यहां रखता हूं, ये भाई और ये अपोजिट वाला भाई, पापा दूसरी डायरेक्शन में पापा, दोस्त भाई दूसरी डायरेक्शन में भाई, ये कर देता हूं मैं फिक्स। मतलब मेरा दिमाग ये कह चुका है कि ये जो बॉक्स है इसमें हमेशा ये लोग यहीं बैठेंगे, ये मेरा दिमाग कह रहा है। आप चाहे तो उल्टा कर लो, कोई चाहे तो पिताजी को यहां भी लेके आ सकता है उस वाले को, कोई चाहे तो भाई को ऊपर नीचे, मतलब अपने अपने हिसाब से बना सकते हो। पर मेरी ये सजेशन है कि चीज़ों को आसान बना के रखो। जो भी आप सिंबल यूज़ करते हो दोस्तों, वो हमेशा आपके दिमाग में फिक्स होना चाहिए, इसलिए उनमें कन्फ्यूजन नहीं है, ऐसा बनाना है। ठीक है, पता चला आपने बनाया और खुद ही कंफ्यूज हो गए, ये अपन ने बना दिया। अब इस बॉक्स में जो तुमने चिन्ह बनाए हैं ना, उसी के हिसाब से तुम इनको उठा के रख लो, किसको, कोड्स को। जैसे कि ये जो बड़ा वाला साइन दिख रहा है, इसके कोड क्या है, हैशटैग। इसका मतलब आपको हैशटैग जो है वो यहां लिखना था। ठीक है, अभी मैं आपको बना के दिखा रहा हूं। जब आप 4, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे दोस्तों, तो आप इन चिन्हों को बनाओगे ही नहीं, आप डायरेक्ट इन सिंबल्स को रखोगे। मतलब कोई विद्यार्थी जो 10 बार प्रैक्टिस कर लेगा, उसको पता है कि यहां हमारा कौन सा चिन्ह सेट है, बड़ा वाला, तो डायरेक्ट वो हैशटैग लिखेगा दोस्त, उसका दिमाग फिक्स है। ठीक है, ऐसा करना है आपने अभी तो। लेकिन क्योंकि आपको शुरुआती दौर में समझा रहा हूं, इसलिए दोनों चीजें बना रहा हूं, कोड भी और चिन्ह भी। अच्छा, ये जो छोटा वाला साइन है, इसके लिए कौन सा कोड है भैया, परसेंटेज। मैंने कहा ठीक है, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये बड़े और बराबर के लिए कौन सा है, @ लिख दो। छोटे और बराबर के लिए कौन है सर, एंड। और ये इक्वल के लिए कौन है, लीजिए ये हो गया, ये तो डॉलर था, ये एंड। ठीक है, ये भैया डॉलर कहलाता है। ठीक है, चलो अब ये कोड अपन को सिंबल के साथ लिखने मिल जाने हैं, आप अपने हिसाब से उसको लिख सकते हो। अब हमसे क्वेश्चन में क्या है, जो पूछा गया वो हम करेंगे। इस पूरे प्रोसेस में आसानी ये होती है कि बार बार अब आपको चिन्ह नहीं बदलना पड़ेगा। देखना कैसे, मैंने आपके सामने जो कंक्लूजन लिखे थे वो क्या थे दोस्त। पहला कंक्लूजन था कि P से लेकर T के बीच में, कहां से कहां दोस्त, P से लेकर जो T आया था उसके बीच में, मान लीजिए मैंने आपसे ये पूछा था P और T के बीच में। आप फिर से वही क्वेश्चन को चेक कर लो कि भैया हमें P से T जाना है, कौन कौन से चिन्ह मिल रहे हैं, परसेंटेज एंड, यानी कि आपको ये दोनों चिन्ह मिल रहे हैं, ये दोनों, ये। अब ध्यान से देखो, यदि इन दोनों चिन्हों को मैं देखता हूं या इन दोनों साइंस को मैं देखता हूं, तो आपको बड़ा कौन दिख रहा है, यही दिख रहा है ना, परसेंटेज दिख रहा है। तो डायरेक्ट आपने परसेंटेज को ही यूज कर लिया। क्या आपको चिन्ह को बदलने की जरूरत पड़ेगी, नहीं। और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आपको ये चिन्ह भी याद नहीं रखने पड़ेंगे, आप डायरेक्ट अपनी पोजीशन के हिसाब से सिंबल वहां रख दोगे। इसका मतलब परसेंटेज और एंड में से हमारे काम का क्या है, परसेंटेज। और देखिए परसेंटेज ही यहां बैठा हुआ है, तो ये हो गया सही। वहीं मैंने आपके सामने दूसरा कंक्लूजन क्या रखा था दोस्त, दूसरा कंक्लूजन मेरा था वो था आर से हमें कहां जाना था, हम शायद एन तक गए थे ना, और बीच में रखा था क्या, हैशटैग, यही था ना। अब यदि मैं आर से एन जा रहा हूं, तो सबसे पहले मैं आर से टी गया, कौन मिला मुझे, एंड। फिर जब मैं टी से एन तक गया तो पहले मुझे मिला @ और हैशटैग, ये 3 चिन्ह मुझे मिले। अब इन 3 चिन्हों को आप कहां कहां देख सकते हो, एंड, @ इसको थोड़ा ढंग से बना दो भैया, @ और हैशटैग, ये 3 चिन्ह मुझे मिले। देखो ये 3 चिन्ह। अब इन 3 चिन्हों में कौन सा चिन्ह आपको बड़ा मिलेगा, जो ऊपर बैठा है, वैसे भी समझ सकते हो। तो भैया हमें हैशटैग की बात माननी थी, और देखिए हमने हैशटैग की बात मानी। ये पापा भाई दोस्ती हैं, पर कोड में हम क्या करते हैं, बार बार यदि हम चिन्ह बदलेंगे तो दिक्कत होती है, इसलिए आपको इसका इस्तेमाल इस तरीके से करना है। जिनको ये बात समझ में आ गई होगी बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, लेकिन उससे भी पहले एक खास बात आपको बतानी है, और वो बातें होती हैं ये, क्योंकि आपको चिन्हों में या कोड में ये बातें आपको बार बार मिलेंगी। अरे हट जा भाई, ये तो रुक जा, हटेगा कि नहीं हटेगा, हटेगा, क्यों नहीं हटेगा, हट गया, फिर आ गया। ये देखो यार दोस्त, क्या है यार ये, जान दो। दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, कभी कभी आपके सामने चिन्ह जो हैं वो अलग तरीके से आ जाएंगे। कैसे आएंगे, देखिए यदि मैं आपके सामने लिखता हूं A बड़ा है B से, तो आप जानते हो कि भैया A बड़ा है B से। लेकिन यदि मैं इस चिन्ह को काट दूं, इसका मतलब हो गया कि A B से बड़ा नहीं है। और भैया यदि तुम बड़े नहीं हो तो तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शन बचे ना, मैं किसी से या तो बड़ा हो सकता हूं, या तो मैं किसी के बराबर हो सकता हूं, या तो मैं किसी से छोटा हो सकता हूं। तुमने यहां क्या बोल दिया, जैसे ही मैंने डंडी लगा दी, इसका मतलब हो गया कि A B से बड़ा नहीं है, और बड़ा नहीं है तो फिर क्या हो गया, छोटा और बराबर। इस चिन्ह में यदि क्रॉस मार देंगे तो इसका मतलब ये हो जाता है। वहीं ये जो साइन है, अभी हमसे क्या बोल रहा है कि A छोटा है B से,
लेकिन मैंने इसके सामने लगा दिया क्रॉस, क्रॉस का मतलब अब ए छोटा नहीं है। अब यदि मैं छोटा नहीं हूं तो क्या हो सकता हूं? हो सकता हूं मैं बड़ा या फिर बराबर। तीन ही तो ऑप्शन है, छोटा, बड़ा और बराबर। ये वाला साइन क्या बोल रहा है? ए बी से बड़ा और बराबर है अभी, कि जो ए है वो बी से बड़ा या बराबर है। मैंने इसमें लाइन मार दी, यानी कि अब क्या हो गया? ए बी से बड़ा और बराबर नहीं है। अब भैया ना मैं बड़ा बचा ना मैं बराबर रहा, तो मैं तो छोटा ही हो गया ना। इसका मतलब इसका सेंस निकलेगा छोटा। ये वाला साइन क्या कह रहा है कि ए छोटा है या बराबर है, बी से मैंने डंडी मार दी, तो बचा क्या? बड़ा। ना छोटा हूं ना बराबर हूं तो बड़ा ही हो जाऊंगा। इस साइन का मतलब क्या होता है? ये क्या कह रहा है? ए और बी बराबर नहीं है, और ए और बी बराबर नहीं है तो या तो वो बड़े होंगे या तो फिर वो छोटे होंगे। बेसिकली ये क्या बन जाता है दोस्त? ब्लॉक बन गया। करेक्ट। तो ये जो आपके सामने चिन्ह दिए गए हैं कभी कभी इनडायरेक्टली दिए जाते हैं, तो हम उस इनडायरेक्ट साइन को पहले डायरेक्ट यानी कि उन चिन्हों में बदलते हैं जिसको हम जानते हैं। अब ये मैंने क्यों बताया है अभी आपको प्रश्न में भी समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखना है, ठीक है। सारी कहानी ही यही है। जैसे कि एक उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं। मान लो अपन को दिया गया है एक सिंपल सा स्टेटमेंट, ठीक है। इस स्टेटमेंट में मैंने लिख दिया P बराबर है Q के और Q छोटा या बराबर नहीं है T से, ऐसे लिख दिया मैंने। दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? Q जो है वो L लिख देते हैं, बस इतने लिख देते हैं, ठीक है। समझाने की बात है, क्योंकि अब तुम इन चिन्हों को तो जानते नहीं हो, तुम तो जानते हो किसको? डायरेक्ट वालों को। तो तुम्हारा सबसे पहला काम क्या होगा? तुम्हारा सबसे पहला काम होगा इन चिन्हों को बदल लो दोस्त। अब इस चिन्ह में क्या बोला गया है? पहले ऊपर वाले की बात करते हैं। इस चिन्ह में बोला गया है छोटा Q छोटा बराबर नहीं है T से। तो याद ना, मैं जब मैं छोटा भी नहीं बचा, जब मैं बराबर भी नहीं बचा, तो मैं क्या बचा? बड़े हो गए भैया अपन। ये हो गया अपन Q बड़ा कर दिया अपन ने T से, क्योंकि छोटे और बड़े का, छोटे और बराबर का ऑप्शन तो तुम काट ही चुके हो। वहीं जो यहां वाला जो Q है वो क्या कह रहा है? Q L से छोटा नहीं है। छोटा नहीं है का मतलब बड़ा भी हो सकता है बराबर भी हो सकता है, तो यहां जो चिन्ह आएगा वो ये आएगा। तो बस इतनी ही बात आपको जाननी थी। बाकी क्वेश्चन का करने का तरीका अभी भी वही रहता है। उदाहरण के तौर पर मैंने आपसे कंक्लूजन पूछा, मैंने पूछा ये वाला सीन कि भैया P और T के बीच में क्या है? भैया जी आएंगे, P और T के बीच में भैया जी आएंगे। तो कोई स्टूडेंट गया P से कहां तक? T तक, और उसने बोला अरे क्या है यार, जब मैं P से T जा रहा हूं तो दोस्त मिल रहा है, पिताजी मिल रहे हैं, भैया तो मिल ही नहीं रहे। दोस्त मिल रहा है, पिताजी मिल रहे हैं, भैया तो मिल ही नहीं रहा। तुमने भैया की बात मानी कैसे? पक बुड़बक, पक बुड़बक, ठीक है। वो एक शो आता था ना, क्या रवि बोलते उसमें, अरे वो सिद्धार्थ सागर करके वो एक्टर था, वो कबूतर की बड़ी आवाज निकालता था, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, वैसा कुछ याद आ गया। तो ये गलत क्यों हो गया? समझ गया होगे। अच्छा, दूसरा यदि मैं आपसे ये पूछ लूं कि यार ये बताओ, P से मैं L के बीच में चेक करना चाहता हूं, कहां से कहां दोस्त? P से L। चलो इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, P से L। अब यदि मैं P से L जाना चाहता हूं तो सबसे पहला काम क्या करते थे हम? P से Q, Q से L। तो देखो ध्यान से, जब मैं P से Q आऊंगा दोस्त मिलेगा, Q से L आऊंगा तो ये हो जाएगा भाई। अब इन दोनों में बड़ा कौन है? भाई। और देखिए मैंने भाई की ही बात मानी, तो ये हो जाएगा सिस्टम हमारा। क्लियर? इस तरीके से आप क्या करने वाले हो? क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हो। लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। ये बात मैंने आपको मेनली इस वजह से समझाई है क्योंकि जब भी आप कोडेड इनइक्वालिटी के प्रश्न देखोगे तो इस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है कोड बताने के लिए। जैसे कि आपके सामने अब हम पेश करने वाले हैं क्वेश्चन। यहां से थोड़ा सा सिंसियरली चीजों को समझ लीजिएगा, क्योंकि इन क्वेश्चंस को हमें बहुत अच्छे से समझना भी है और प्रैक्टिस भी करनी है। ये फिर आ गई इमेज, इसको पहले निपटाना है, ठीक है, इसको निपटाए अपन। अरे गुरु कहां से आ रहे हो, हट जाओ। ये हो गया पेन। फटाफट से पढ़िए। आपको कुछ क्वेश्चंस करने के लिए कोड दिए गए। कोड का मतलब आपको जानकारी दी गई है। A@ का मतलब A B से ना तो छोटा है और ना ही बराबर है। A@B का मतलब A@B का मतलब A ना तो छोटा है ना ही बराबर है। यदि छोटा नहीं हूं बराबर नहीं हूं तो दोस्त क्या हो गया? इसका मतलब फाइनली मैं हो गया बड़ा। तो आपको जो बात समझनी है वो ये समझनी है कि @ कोड का मतलब क्या हो जाएगा? बड़ा वाला चिन्ह। समझ गए? ये आपको उससे जानकारी निकालनी है। दूसरा क्या लिखा है?
ए हैशटैग बी का मतलब है कि ए बी से छोटा नहीं है। हैशटैग का मतलब क्या दे दिया उन्होंने कि ए जो है वो बी से, हैशटैग लिखा है ना मैंने, @ लिख दिया, हैशटैग ए बी से छोटा नहीं है। अब दोस्त छोटा नहीं है का मतलब बड़ा या बराबर, तो ये हो गया कोड और ये हो गया उसका मतलब। थर्ड देखिए, डॉलर, ए डॉलर बी का मतलब ए बी से ना बड़ा है और ना बराबर है। डॉलर का मतलब ए बी से ना बड़ा है और ना बराबर। डंडी का मतलब वो काम नहीं करना, बड़ा और बराबर नहीं होना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब ना मैं बड़ा हूं ना बराबर हूं तो यार छोटा ही ना रहूंगा, है ना। लीजिए, तो इसका मतलब ये हो गया। ऐसे करते करते आपको सारे कोड्स के मतलब निकाल लेने हैं और उसके बाद क्या बना लेंगे हम, बॉक्स। याद रखिए हम बॉक्स बनाकर ही करेंगे, अदरवाइज आपका टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाता है। और जो बच्चे हमारे, जो साथी बैंकिंग का एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए तो बॉक्स बेहद जरूरी होता है, क्योंकि जब भी कोड वाला प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो केवल एक प्रश्न नहीं पूछते, कोड देंगे और वो एक साथ 3, 4 या 5 प्रश्न पूछ लेते हैं। तो वहां एक एक करके यदि तुम चिन्ह बदलोगे दोस्तों, तुम्हारा तो टाइम गया। इसलिए हम क्या बनाते हैं, बॉक्स बना लेते हैं। चलो, और अच्छा अभी तो 2 सिंबल और बचे। परसेंटेज का मतलब क्या है दोस्त, ए बी से बड़ा नहीं है। परसेंटेज का मतलब है कि ए बी से बड़ा नहीं है। यार यदि ए बी से बड़ा नहीं है तो क्या बचेगा, छोटा और बराबर, बस। तो परसेंटेज का मतलब हो गया छोटा और बराबर। लास्ट में लिखा है एक्सक्लेमेटरी साइन। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, विस्मयादि बोधक, हिंदी में, इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी साइन। ए साइन आई बोल देते हैं, बार बार उतना लंबा शब्द नहीं बोलेंगे। बी का अर्थ क्या हो जाए, उल्टा है बेसिकली। ए बी से ना बड़ा है और ना ही छोटा। अब यदि मैं बड़ा भी नहीं हूं छोटा भी नहीं हूं तो क्या बचा ऑप्शन, बराबर। इसका मतलब इस चिन्ह का जो सेंस निकल के आया वो आया बराबर। अब दोस्तों यदि आप ध्यान से देखोगे हमारे 5 चिन्ह कवर हो गए हैं कोड के माध्यम से। लास्ट में आप ये चीज जरूर चेक कर लिया करें कि क्या हमने 5 चिन्ह कवर कर लिए। यदि कवर कर लिए इसका मतलब आपने सारे कोडों का मतलब सही निकाल लिया है। अब आप क्या करेंगे, आप सिंपली क्या बना सकते हो दोस्त, एक बॉक्स बना लो जिसमें ये जो चिन्ह है यहां @ आ जाएगा, छोटे वाले का मतलब ये आ जाएगा डॉलर, बराबर का मतलब क्या हो जाएगा दोस्त हमारे लिए, एक्सक्लेमेटरी साइन, ठीक है। भाई का मतलब क्या हो जाएगा हमारे लिए, ये वाले भैया हैशटैग लेकर आ रहे हैं हमारे लिए, और ये वाले जो भैया हैं वो ध्यान से देखो आप, परसेंटेज लेकर आ रहे हैं। इस तरीके का आप बॉक्स बना लेंगे ताकि वो आपको यूज करने में आसानी हो। या आप बना लीजिए अपनी अपनी कॉपी में, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात याद रखना है, जब हम ध्यान से देखते हैं इस बॉक्स को तो @ और डॉलर, यानी कि ये जो लेफ्ट में लिखा है और जो राइट में लिखा होता है ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जब मैंने आपको सिंपल वाली इनइक्वालिटी बताई थी तो मैंने क्या बताया था कि यदि हम रिवर्स जाते हैं, उल्टे जाते हैं तो हमारे चिन्ह जो है पलट जाते हैं। सेम यहां भी हो सकता है। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो लेफ्ट वाले साइन और राइट वाले साइन एक दूसरे के उल्टे हैं, तो यदि गलती से हम रिवर्स डायरेक्शन में आ जाएंगे तो हमें चिन्ह पलट लेने होंगे। वो वाला जो केस हमने पहले पढ़ा था वो यहां भी होगा। मैं आपको एग्जाम्पल से भी बता दूंगा, बट फिलहाल के लिए आप इसको नोट कर लीजिए क्योंकि अब हम करेंगे क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। मैंने चिन्ह को दोबारा लिख दिया है। क्यों लिख दिया है दोस्त, क्योंकि मुझे भी तो याद थोड़ी रहना है ना, ये तो क्वेश्चन देता है। तो सबसे पहले अपन बना लेंगे बॉक्स। ये हो गया, 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 @ यहां कौन था हमारा, एक्सक्लेमेटरी साइन, छोटे वाले पिताजी डॉलर, बड़े वाले भैया कहां गए, बड़े वाले भैया हैशटैग, और छोटे वाले भैया कौन थे, छोटे वाले भैया थे परसेंटेज। ये अपन ने फटाफट से बना लिया। अब आते हैं क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन में हमसे सबसे पहले पूछा गया था पी से चलो तुम कहां, आर। मैंने कहा चल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। पी से आर जाने का मतलब ये है पहले तुम चलो पी से क्यू और फिर क्यू से आर। ये तो सीखा हमने यार, मुझे पी से आर पहुंचना है तो डायरेक्ट नहीं पहुंच पा रहा, तो पी से क्यू पहुंचा, क्यू से आर। जैसे ही मैं पी से क्यू और क्यू से आर जाने की सोचा तो मुझे मिल गया हैशटैग और मुझे मिल गया डॉलर। अब दोस्तों हैशटैग और डॉलर देख लो, ये है हैशटैग और ये है डॉलर, ये है हैशटैग, ये है डॉलर, ये है हैशटैग, ये है डॉलर। क्या इन दोनों को देखने पर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही कि यार यदि हैशटैग और डॉलर एक साथ आ गए तो ये तो हमारे अपोजिट डायरेक्शन वाले लोग फंस गए। याद रखिए लेफ्ट वाले हमारे साथी हैं और राइट वाले हमारे अपोजिट हैं। तो यार यदि ये तो अपोजिट वाले फंस गए तो ये तो ब्लॉक बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्त, ब्लॉक बन जाएगा। तो क्या हमारा ये जो कंक्लूजन तुमने लिख रखा है, देखो ध्यान से, कंक्लूजन में तुमने किसको बिठा रखा है, @ को। पर मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, क्या ये आएगा,
नहीं आएगा। तो ये तो हो गया गलत। फिर से समझा दूं, चलिए समझ लेते हैं फिर से। सबसे पहला काम क्या होने वाला है तुम्हारा? सबसे पहला काम होने वाला है, अरे यार ये बड़ी दिक्कत होती है इस बोर्ड के साथ कि ये पूरी मिटाना पड़ता है इसको। मैं दोबारा बना दूं यार दोस्तों, नहीं तो क्या होगा, बार बार समझाने में दिक्कत हो जाएगी फिर, है ना। ये @ था, ये छोटा वाला जो साथ था वो डॉलर था, यहाँ था परसेंटेज, और यहाँ हमारा जो था हैशटैग था। ठीक है, चलो आपको बोला गया है P से R चलो। दोस्त जब P से R जाना चाहते हो तो P से Q आना पड़ेगा और Q से R आना पड़ेगा, यही हमारे पास ऑप्शन है। डायरेक्ट तुम जंप करते नहीं, ये चीज सीख चुके। जब मैं P से Q और Q से R गया, तो जब मैं P से Q गया, हैशटैग की मुलाकात हुई मुझसे, और जब मैं Q से R गया तो डॉलर की मुलाकात हुई मुझसे, पहुंच गए अपन R के पास। अब हैशटैग और डॉलर, ये लो हैशटैग यहाँ है, डॉलर, ये तो यार अपोजिट वाले फंस गया, और अपोजिट का मतलब होता था ब्लॉक। इसका मतलब ये वाला जो कंफ्यूजन है वो गलत है, ये तो चीज हम सीख चुके थे। यहां भी आप इस चीज को देख सकते हैं, ये हैशटैग वाला साइन और ये आ गया डॉलर वाला साइन। ये प्रैक्टिस करते करते आपको साइन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, आप डायरेक्ट बताना शुरू कर दोगे। अभी समझाने के लिए ये सब करना होता है, और आपको भी ये चीज करनी है शुरुआत में। अच्छा, दूसरा देखते हैं। अब मुझसे क्या बोला गया कि Q से क्या चेक करो सर? T। यार Q से यदि मुझे T जाना है तो मैं जाऊंगा सबसे पहले Q से R, R से S और S से T। डायरेक्ट तो जा नहीं सकता, है ना। Q से R गया, R से S गया और S से T गया। इसका मतलब जब मैं Q से T जाऊंगा तो मुझे डॉलर मिलेगा, मुझे एक्सक्लेमेटरी साइन उल्टा आई, और ये परसेंटेज मिलेगा। बस इन तीन चिन्हों को देख लो, ये है भैया डॉलर, ये है भैया परसेंटेज, और ये है भैया आई। ये देखो ध्यान से, डॉलर परसेंटेज आई, यानी कि ये तीन लोग, डॉलर परसेंटेज आई। यदि डॉलर परसेंटेज आई को ध्यान से देखोगे तो इन सब में सबसे बड़ा कौन है? डॉलर। इसका मतलब मुझे किसकी बात माननी चाहिए थी? डॉलर की। और ध्यान से देखो यहां बैठा भी कौन है? डॉलर ही बैठा है। इसका मतलब वही बात हो गई ना कि ये पिताजी थे, ये भैया जी थे, और ये बराबर वाला साइन था। इन तीनों में बड़े थे पापा जी। पापा जी बैठे, और कौन से पापा जी बैठे? वही वाले जो हमें चाहिए थे डायरेक्शन के साथ, इसलिए ये सही हो गया। इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, यस और नो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों याद रखना, ये जो मैं कहानी आपके साथ बता रहा हूं या जो क्वेश्चन कर रहा हूं, मुझे आसानी होगी, किसी और स्टूडेंट को आसानी हो सकती है, लेकिन सबके साथ एक जैसी सिचुएशन नहीं होती। आप अपना टाइम लेकर सीखिए, कभी किसी से कंपटीशन नहीं करना होता है। अपना कंपटीशन अपने साथ, किसी को पहले आता है किसी को बाद में, सबकी अपनी अपनी लर्निंग कैपेसिटी होती है ना। जब मैं किसी चीज को पढ़ता हूं तो मेरे साथ ये दिक्कत है, मुझे पीछे का साउंड पसंद नहीं। मतलब कहीं टीवी चल रही हो तो मैं नहीं पढ़ पाता, लेकिन मेरे दोस्त है, एक मेरा दोस्त है, वो इतना कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ता है कि उसके सामने टीवी चलती रहे, कुछ भी चलता रहे, उसको ध्यान से पढ़ना है तो पढ़ लेगा। फर्क है। मुझे चीजें लेट समझ आती हैं, किसी को चीजें जल्दी समझ में आती हैं। तो अपनी अपनी लर्निंग जो रफ्तार है उसके हिसाब से चीजों को सीखना शुरू कीजिए। अब इस क्वेश्चन में भी बेटा याद रखिए, कोड्स अभी वही चल रहे हैं, मैंने कोड्स नहीं बदले हैं। जब भी कोड्स बदले जाएंगे आपको प्रश्न में पहले बता दिया जाएगा। अभी हमें कुछ क्वेश्चंस उसी कोड के थ्रू करने हैं, और यदि हमें उसी कोड के थ्रू करने हैं तो फटाफट से बॉक्स को फिर से वैसे ही बना सकते हो। बार बार वैसे बनाए तो नहीं जाता है सेम बॉक्स, है ना। हमें ये चीजें याद कर लेनी है दिमाग में कि कहाँ क्या आ जाता है। बट ठीक है, फिलहाल तो आप नए हो ना, इसलिए इसका इस्तेमाल अच्छी तरीके से करो। कहाँ जाना है मुझे? एस से जाना है दोस्त, एम। एस से कहाँ जाना है? एम। यदि मैं एस से जाना चाहता हूं एम की तरफ तो कैसे जाऊंगा? सर एस से चलो पहले यू। कैसा कर लें? अरे इससे बेटर एक काम करो, एस से चलो ओ, और ओ से चलो एम। क्यों? क्योंकि यदि मैं एस से यहां जाऊंगा यू, तो यू तो आगे कहीं है ही नहीं। वही वाली बात हो गई कि मैंने ऐसी ट्रेन पकड़ ली जो जाके एंड हो गई, आगे कहीं जा ही नहीं रही। तो ऐसा नहीं करना, एस से आओगे ओ और फिर ओ से आओगे एम। अब ध्यान ये रखिएगा, जब आप एस से ओ जा रहे हो दोस्त तो आप सीधे जा रहे हो। सीधे का मतलब जो भी चिन्ह है वो एज इट इज यूज हो जाएगा। लेकिन दोस्त जैसे ही तुम ओ से एम आओगे, यानी कि उल्टा जाओगे, तो ये साइन रिवर्स हो जाते हैं। जैसे चिन्ह रिवर्स होते थे ना, साइन पलट जाएंगे। साइन कैसे पलट जाएंगे? जैसे तुम्हें अभी कौन बैठा हुआ है? हैशटैग ना। हैशटैग का मतलब यहां, लेकिन तुम उल्टे जा रहे हो, तो उलटने का मतलब तुम जंप करके यहां आ जाओ। उलटने का मतलब बस ऐसा होता है, जैसे नॉर्मली हम चिन्ह बदलते थे तो ऐसा हो जाता था, तो यहां चिन्ह को तो नहीं बदल रहे हो, कोड ये वाला आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जब मैं रिवर्स आऊंगा तो मेरे लिए जो काम का कोड हो जाएगा वो हैशटैग की जगह अब कौन सा हो जाएगा दोस्त? परसेंटेज। चलिए कहां पहुंच गए? एम की तरफ। अब डॉलर और परसेंटेज को ध्यान से देख लो, ये है डॉलर और ये है परसेंटेज। इन दोनों में आप बताइए, इन दोनों में ऐसे में हाथ रख लेता हूं, ठीक है,
इन दोनों में दोस्त कौन है बड़ा? डॉलर है ना। इसका मतलब एस और एम के बीच में किसकी बात मानी जाएगी? डॉलर की। क्या एस और एम के बीच में डॉलर है? अरे हाँ, यानी कि तुम्हारा आंसर सही है। बस इतनी सी बात है। चलो अगली बात करते हैं। ओ से जाओ यू की तरफ। दद्दा ओ से जाओ यू की तरफ, और ओ से यदि यू जाना है तो ये तो और सिंपल हो गया। इस बार ओ और यू को जोड़ना है, और दोनों में कॉमन क्या है दोस्त? एस। इसका मतलब पहले ओ से आ जाओ एस, और एस से चले जाओ तुम यू। याद रखिएगा, उल्टे आने का मतलब आपको शिफ्ट मारना है बस। चलो ओ से शुरू करो, यू पर खत्म करो। उल्टे आने का मतलब डॉलर से जंप मार के @ पर आ जाओ। आ गए हम यहां, लेकिन सीधे जा रहे हो एस से यू। यदि यहां सीधे जा रहे हो एस से यू, और बीच में यदि एक्सक्लेमेटरी साइन है तो उसको वैसे ही रखो। @ और एक्सक्लेमेटरी साइन, यानी कि इन दोनों की बात हो रही है अब दोस्त। इन दोनों में बड़ा कौन है? @ है ना। और देखिए बैठा कौन है यहाँ? बैठा भी @ है। इसका मतलब ये भी सही है। बस इतनी ही सिंपल कहानी है। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अभी भी कोड वही रहने वाले हैं, अभी भी कोड वही रहने वाले हैं। कोड बार बार अपने को नहीं बदलना है फिलहाल के लिए। ठीक, अरे नहीं ये तो बदल गए दोस्त। ओहो क्वेश्चन बदल गया। देखिए यहाँ नए कोड्स आ गए, और आपको ये जो कोड्स अब दिए जाएंगे वो अगले 3 प्रश्न के लिए वैलिड रहने वाले हैं। ध्यान से देखिए, नए कोड्स हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से समझना है। इस क्वेश्चन में जो कोड्स है उसमें आपको डॉलर का मतलब क्या दिया गया है, ध्यान से देख लीजिए। मैं आपको समझा भी देता हूं। पेन भैया आ जाओ, गुम हो जाता बेचारा। डॉलर का मतलब, अरे डॉलर का मतलब है P इज नॉट स्मॉलर देन Q। यानी कि यदि कहीं डॉलर लिखा है तो उसका मतलब हमें बोला गया है कि जो P है वो Q से छोटा नहीं होना चाहिए। नॉट स्मॉलर, छोटा नहीं होना चाहिए। अब भैया छोटा नहीं है तो क्या हुआ? फिर वो बड़ा होगा या बराबर होगा। इसका मतलब इसका सार जो निकला वो ये निकला। क्या निकला? ये निकला, बड़ा या बराबर। यानी कि कहीं आपको डॉलर मिल जाए तो अब से उसको हमें किस नाम से बोल देना है? बड़े या बराबर। डॉलर का मतलब ये निकला। देखो मैंने वहां लिख भी रखा है, ठीक है। चलो ऐसे कोड पहचान लो और लिख लो। हालांकि लिखना नहीं होता, ये तो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। आप तो हमेशा बार बार क्या बना लोगे? सीधा बॉक्स। चलो एक कोड तो अपन ने जान लिया। अगला कोड क्या है? @ का मतलब क्या है? P इज नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल। यानी कि यदि आपको @ बोला गया है तो उसका सेंस ये है कि जो P है भैया ना तो वो छोटा है और ना ही वो बराबर है Q से। अब यदि वो छोटा भी नहीं है बराबर भी नहीं है तो यार फिर तो एक ही ऑप्शन बचा कि उसको क्या कर दो? बड़ा बोल दो। तो अपन ने बड़ा बोल दिया। इसका मतलब @ वाले चिन्ह का मतलब यहां है बड़ा। ध्यान से देखिए, ये हो गया। ऐसे करते करते आपके सारे चिन्हों का मतलब निकाल लेना है, ठीक है। और ये प्रैक्टिस से होगा, ऐसा नहीं कि अभी आप सिर्फ सोचो कि अरे आपका तो कहना है ऐसा ना। ऑब्वियसली है ना, चीजें टाइम लेती हैं। हैशटैग का मतलब ऐसे ही क्या निकाल लोगे? हैशटैग का मतलब ऐसे ही आ जाएगा आपको छोटा वाला साइन पर। पूरा समझ लीजिए, यहां हमें बोला गया है कि हैशटैग का मतलब ये है कि ना ही आपको बड़ा होना है और ना ही आपको इक्वल होना है। ना ही बड़ा होना है ना ही इक्वल होना है। इसका मतलब आपको हो जाना है छोटा। तो हैशटैग का मतलब क्या हो गया? ये वाला साइन, छोटा वाला। इस तरीके से आप जो साइन है, चिन्ह है, उनका मतलब निकाल लें। और किसकी बात हुई है? ऐसे ही जब आपने एंड यूज किया है तो एंड का मतलब क्या निकला दोस्तों? एंड का मतलब निकला बराबर। और इसको बोलते हैं हमारी कंप्यूटर की लैंग्वेज में, इसको बोलते हैं एस्ट्रिक। बाकी हम क्या बोलेंगे? हम तो रीजनिंग पढ़ रहे हैं, स्टार, ठीक है। और यदि आप स्टार बोलोगे तब भी चल जाएगा काम। और यहां स्टार का मतलब है ये वाला साइन। अब ध्यान से देखिए, कभी कभी क्या होता है, इसको देखने की जरूरत नहीं, पता नहीं क्यों बोला मैंने। ध्यान से देखिए, कभी कभी कुछ चिन्ह डायरेक्ट बता देते हैं कि @ का मतलब बड़ा या बराबर। कभी कभी इसका उल्टा बताते हैं कि @ का मतलब छोटा नहीं है। तो आप समझ रहे हो, कभी डायरेक्ट इंफॉर्मेशन दे दी, कभी घुमा के, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बस कोड को पहचानो और उस कोड को एक मैजिक बॉक्स में बंद कर दो। तो अपन भी क्या करेंगे? इन कोड्स को मैजिक बॉक्स में बंद करेंगे। लेकिन अभी नहीं दोस्तों, अगली स्लाइड में, क्योंकि क्वेश्चन तुम्हारा दिया ना भैया। चलो तो अपन चलेंगे अगली स्लाइड में क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। रीजनिंग आपको पता है, पता नहीं कितने लोगों को पता होगा, जब मैं ऑफलाइन क्लासेस वगैरह जब लेता हूँ तो रीजनिंग में बच्चों से एक चीज़ ज़रूर पूछता हूँ। वो एक कारण है कि यार देखो, रीजनिंग का सिंपल लॉजिक होता है कि क्या तुम्हारे अंदर कॉमन सेंस है या चीज़ों को जानने की क्षमता है। कई लोगों से पूछ चुका हूँ, आप भी बताइए यदि आपको आंसर पता है। पहले हमारे यहाँ क्या होता था, जब
पहले का मतलब अभी भी होता है वैसे तो, आप रात में नाखून नहीं काटते होगे, है ना? क्यों नहीं काटते? तो किसी ने पूछा अपनी मम्मी से, पापा से, क्यों नहीं काटते रात में नाखून? मना किया होगा ना आपके पेरेंट्स ने। मैंने भी पूछा कि क्यों नहीं काटते बताओ, तो उन्होंने बोला कि यार रात को नाखून इसलिए नहीं काटते क्योंकि रात को नाखून काटने से दरिद्रता आती है। मैंने कहा ये क्या लॉजिक हुआ? अच्छा, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि यदि मैं रात को नाखून ना काटूं तो अमीर बन जाऊं, अंबानी बन जाऊं। तो अब ये जो उन्होंने बात कही ये है बिना रीजनिंग के, बिना लॉजिक के। एक्चुअल लॉजिक क्या है? एक्चुअल लॉजिक ये है कि जो हमारी बड़े बुजुर्ग हैं, देखिए ये मैं बात कर रहा हूँ किसके दृष्टिकोण से? रीजनिंग की। हो सकता है इसका धार्मिक दृष्टिकोण भी हो, कोई साइंटिफिक एस्पेक्ट भी हो, वो अपनी जगह सही है, उस पर चर्चा नहीं। लेकिन यदि हम आम बातचीत में इसको समझें तो पहले के ज़माने में पहले के जो लोग हुआ करते थे वो रात में नाखून काटने के लिए इसलिए मना करते थे दोस्त, क्योंकि लाइट नहीं हुआ थी। अब लाइट होगी नहीं, पहले लाइट कम होती थी, लाइट होगी नहीं, तुम काटने जाओगे नाखून, कट जाएगा तुम्हारा नाम, पता नहीं क्या क्या खून खून हो जाएगा, कटेगा कुछ नहीं, खून खून हो जाएगा, तो हो गया ना ना खून। तो दोस्त इसलिए पहले के लोग मना करते, अरे भैया रात को मत काटो। अब लोग क्या समझते नहीं थे रात को नाखून काटने का सेंस ऐसे, तो उसको क्या जोड़ दिया? उसको जोड़ दिया किससे? भावनाओं से, इमोशन से। अरे गुरु गरीब हो जाओगे, तो लोगों ने फिर रात को नाखून काटना मना कर दिया। ये होता है सिस्टम। ऐसे आपने नोटिस किया होगा कई जो, अब ये रीजनिंग की बात होती है कि किसी को उसके पीछे का रीजन लॉजिक पता है, किसी को नहीं पता, है ना? वैसे ही आपने नोटिस किया होगा कि हमारे जो आसपास खासकर जो ग्रामीण इलाके हैं, गांव वगैरह, उसमें ना पेड़ पौधे ऐसे बड़े काट देते हैं लोग बाग। गांव में तो नहीं, लेकिन शहर में ज़्यादा होता है। गांव में भी कुछ पेड़ काट दिए जाते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पेड़, बरगद के, नीम के, बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं वो नहीं काटते, छोटे मोटे पेड़ कट जाते, है ना? नोटिस किया है? और उसको क्या बोल के पेड़ को रख दिया जाता है कि अरे यहाँ भगवान का वास है। सब लोग फिर उसका ध्यान रखते हैं, होता है ना? आपने नोटिस किया होगा। पर उसका यदि हम एक दूसरा पहलू देखें तो उसके पीछे का एक लॉजिक ये भी है कि कुछ पेड़, हमारे जो बड़े पेड़ पौधे हैं, पीपल बरगद टाइप के जो हैं, वो रात में भी हमें कुछ पेड़ जो हैं वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। अब ये बात सबकी समझ तो थी नहीं, सबको ऐसी बातें समझने में आसानी से कहाँ आने वाली, है ना? तो फिर लोगों ने, जो समझदार थे, उन्होंने उसको जोड़ दिया किसके साथ? धर्म के साथ, कि अरे भगवान बसते हैं इसमें, नहीं काटना ये वो। तो ये है उसके पीछे की लॉजिक या उसके पीछे की रीजनिंग, ये क्यों नहीं काटा गया या क्यों हम रात को नाखून नहीं काटते। लेकिन कुछ लोग बिना सिर पैर की बातें कर देंगे, अरे ऐसा है इनका ढंग का, तो वो रीजनिंग नहीं है ना। तो इसलिए आपको कैसा बनना है? रीजनिंग वाला, ठीक है? रीजनिंग वालों की बात समझनी है। चलो क्वेश्चन करते हैं। कोड्स आपके सामने हैं, आपके सामने सबसे पहले मैं बना देता हूँ मैजिक बॉक्स, क्योंकि आपको मैजिक बॉक्स के थ्रू ही चीज़ों को समझना है। दोस्त याद रखना, जब हम पहले मैजिक बॉक्स बना रहे थे तब कोड अलग थे, यहाँ कोड अलग है। फटाफट से चीज़ों को आसान बनाने के लिए आप शुरुआती दौर में चिन्ह को इस तरीके से रख सकते हैं। बड़े वाले भैया कहाँ हैं? @ के पास हैं। छोटे भैया नहीं है, ये पिताजी है ना, बड़े वाले पापा, छोटे वाले पापा। छोटे वाले पापा किसके साथ? हैशटैग के साथ। देखो बड़े वाले भैया किसके साथ बैठे हैं? अच्छा, डॉलर के साथ बैठे हैं। छोटे वाले भैया देखिए किसके साथ बैठे हैं? एस्ट्रिक के साथ बैठे हैं, और एंड जो है वो बराबर के साथ गया है। अब अपन ने क्या बोला? अपन ने बोला ठीक है चेक करते। आपको बोला गया है के और एल के बीच में चेक करो, के से लेकर एल। अच्छा, के से लेकर एल, चलो चेक करते हैं। अपन गए दोस्त सबसे पहले के से पी और फिर पी से एल, यही तरीका है जाने का। के से पी जाएंगे, पी से एल जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। जब मैं के से पी गया, हैशटैग मिला। याद रखना हम सीधे जा रहे हैं, और सीधे जाते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं होती, उल्टे आने में थोड़ा सा ध्यान देना होता है। फिर पी से एल गए, @ हैशटैग और @ को देखो कहाँ है भैया हैशटैग @ ये है @ और ये है भैया हैशटैग। अरे ये तो अपोजिट फंस गए। लो @ हैशटैग, हार्दिक निकला मुझसे क्या? @ हैशटैग अपोजिट है ना, और अपोजिट का मतलब निकल लो, हमें नहीं पता, आप कंक्लूजन नहीं बोल सकते हो कि सही है। ऐसी कंडीशन को हम ब्लॉक बोलते थे। आप यदि भूल ना जाओ, इसके लिए आपने दोबारा वीडियो को देखना है, ठीक है? चलिए, तो ये मत हो गया गुरु गलत। क्यों? क्योंकि ब्लॉक बन रहा है। अब आते हैं ए और पी के बीच में। एपी कैसे जाएंगे? एपी, अच्छा ए से एल जाएंगे। देखो सबसे पहले हम ए से जाएंगे दोस्त एल से जाएंगे पी, तो हो जाएगा एपी, ठीक है? तो आप ए से जाना चाहते हो पी। ध्यान रखना, जब आप सीधे जा रहे हो तो साइन एज इट इज, लेकिन यदि आप उल्टे आओगे दोस्त तो आपको अपना चिन्ह बदलना पड़ेगा, क्योंकि आप उल्टे जा रहे हो।
पहले कौन सा चिन्ह बैठा है, एट द रेट, यानी कि आप यहां बैठे और जैसे आप उल्टोगे पलटोगे तो आप इस तरफ आ जाओगे, इसका मतलब आपको मिलेगा हैशटैग। इन चीजों का ध्यान रखना होता है। चलिए, डॉलर और हैशटैग ध्यान से देखो, ये है डॉलर, ये है ना, मैं खुद कंफ्यूज जाता हूं कई बार एंड और डॉलर में। ये है डॉलर, ये है डॉलर और ये है हैशटैग। क्या ये दोनों जो चिन्ह आपको दिख रहे हैं ये आपको ब्लॉक नहीं दिखा रहे हैं? बिल्कुल दिखा रहे हैं, यानी कि ये तो हमारे, और याद रखना जो डायगोनल, बेटा ये जो विकर्ण होता है ना डायगोनल, इसमें हमेशा अपोजिट ही बैठते हैं, तो ये तो आप सीख ही जाओगे। डायगोनल में हमेशा अपोजिट बैठते हैं, मतलब कि यदि आप डायगोनल में चल रहे हो इसका मतलब दोस्त आप फंस गए हो अपोजिट वालों के साथ। ब्लॉक का मतलब यहां भी ब्लॉक है, कंफ्यूजन नहीं बनेगा, याद रख लो ये चीज। वैसे तो मैं समझा चुका हूं, अपोजिट साइन या अपोजिट जो कोडिंग है वो ब्लॉक बताती है, लेकिन कभी कभी आप बहुत जल्दी जब प्रश्नों को करना चाहते हो तो ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो डायगोनल्स आप बनाओगे, यदि कोई चिन्ह डायगोनल में फंस गया, हिंदी में बोलते हैं विकर्ण, तो वो तो वैसे भी बाय डिफॉल्ट ब्लॉक ही बनाएगा। करते करते ये चीज आपको याद भी हो जाएगी। चलिए अब देखते हैं हमारा तीसरे नंबर वाला प्रश्न। एल से ए जाना है, एल से ए, अरे ये तो सीधा ही सीधा है, देखो एल से ए, याद रखना उल्टे आ रहे हो। एल से ए का मतलब आपको उल्टा आना है, यदि मैं एल से ए आ रहा हूं तो उल्टा आ रहा हूं। उल्टा का मतलब ये जो चिन्ह है ये वाला नहीं चाहिए, पलटाओ इसको। अभी लिखा है डॉलर, मतलब कि अभी हम यहां बैठे लेकिन हमें पलटना है क्योंकि हम उल्टे आ रहे हैं, तो हम पलट के पहुंच जाएंगे इसके पास, यानी कि एल और ए के बीच में क्या आना चाहिए, एस्ट्रिक या फिर स्टार। क्या स्टार बैठा है? अरे हाँ, इसका मतलब तुम सही हो। इतनी ही सिंपल है कहानी दोस्तों, बस आपको थोड़ी सी ध्यान से चीजों को क्या करना है, सीखना है, ऑब्जर्व करना है, दैट्स इट, और प्रैक्टिस इज मस्ट। अगले प्रश्न की तरफ भागते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं। बॉक्स तो बनाना पड़ेगा क्योंकि इस बोर्ड में भैया हमारा बॉक्स जो है वो छिप जाता है हर बारी, लेकिन बना लेते हैं। यहां क्या था, एट द रेट, यहां क्या था, हैशटैग, यहां एंड, यहां डॉलर, और यहां क्या आएगा, यहां आएगा एस्ट्रिक। अब आप चाहें तो यहां चिन्ह बनाएं, अदरवाइज धीरे धीरे आदत डालना शुरू कर लें कि बिना चिन्ह के भी ये काम हो सकता है। चलो सीखते हैं, ठीक है। y से जाना है k की तरफ। y से कहां जाना है आपको, k की तरफ। अब यदि मैं y से k जाना चाहता हूं तो शुरू करेंगे y और k के लिए, देखो y से आप गए v और v से आ जाना है k, तभी तो जाओगे। y से k, y से v से k। दोस्तों याद रखिए, जब आप सीधे जाएंगे कोई दिक्कत नहीं रहती, तो आपका जो चिन्ह है वो तो यही आएगा, लेकिन जब आप उल्टे आओगे तो आपका चिन्ह पलट जाएगा। जो आपका चिन्ह है एस्ट्रिक या स्टार, उसको नहीं, इसके अपोजिट वाले को देख लो, ये हो गया, और हम पहुंच जाएंगे कहां, के पास। क्या आप समझ गए? ठीक है, यदि आप समझ गए तो बस ध्यान से देख लो, एट द रेट और डॉलर, एट द रेट और डॉलर ये है एट द रेट और ये है डॉलर, एट द रेट और डॉलर। दोस्तों एट द रेट और डॉलर, इन दोनों में कौन है बड़ा, डॉलर और एट द रेट में कौन है बड़ा, एट द रेट है ना बड़ा, ऊपर है, यानी कि मुझे बात किसकी माननी है, एट द रेट की, और मैंने मानी किसकी है, देखो एट द रेट की ही मानी, मतलब ये हो जाएगा सही। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको चिन्ह के साथ भी बता देता हूं, ताकि हमारे जो बच्चे अभी तक इसको उतने आसानी से नहीं समझ पाए हैं वो भी समझ जाएं। कोड को आप चिन्ह की मदद से भी कर सकते हो, बस टाइम लगता है। आपने क्या करना है, सिंपल वही हरकत करो जो करते आ रहे हो। देखो ध्यान से कैसे, आपको y से k जाना है तो अपन y से जा रहे हैं सबसे पहले v और फिर v से k, ठीक है। यदि मैं y से v जाना चाहता हूं दोस्तों तो एट द रेट का मतलब है ये वाला साइन सीधा सीधा, और v से k का मतलब मैं उल्टा आ रहा हूं, लेकिन पहले चिन्ह का मतलब लिख लेते हैं, ये यही किया ना हमने। चलो सीधे का मतलब सबसे पहले पिताजी, और उल्टे का मतलब भैया जी पलट जाएंगे, लो यही सीखे थे हम। अब इन दोनों में बड़े कौन है, पापा, और देखो यहाँ पापा ही बैठे हैं, एट द रेट का मतलब पापा था इस डायरेक्शन, ऐसे कर सकते हो, लेकिन यार इसमें टाइम लगता है, पता है। अभी तो इसलिए जल्दी लग रहा होगा क्योंकि सब सामने बना है, एक एक करके देखोगे ना तो बहुत टाइम लगता है। चलो एनीवेज, तो अपन का पहला वाला तो हो गया सही। अब चेक करते हैं दूसरा, W से N। यदि मुझे W से N जाना है तो भैया W से K जाएंगे और W से K जाएंगे, अरे क्यों जाएंगे, ये तो डायरेक्ट है ना W से N, लो, अरे अरे तो वैसे ही गलत हो गया ना। देखो W से N हमें साफ साफ दिया है स्टार, और तुमने क्या लिख दिया है, डॉलर, बात ही खत्म हो गई। क्यों इतना
तामझाम बताओ। इसका मतलब इसमें हम क्या ऑप्शन लगा देंगे, फर्स्ट वाला ओनली वन इज ट्रू, है ना। अरे पिछले में मैंने आपको टिक करके नहीं बताया था ओनली वन इज ट्रू, बेटा पिछले में हमारा जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, समझ गए, 11 में से थर्ड वाला सही था ना। इसका मतलब ये वाले को टिक कर लेना, ओनली 3 इज ट्रू, है ना। चलो क्वेश्चन करने का इंपॉर्टेंस है, मतलब आंसर तो यार तुम लोग इतने समझदार हो खुद ही लगा दोगे। चलो क्वेश्चन नंबर 3, बॉक्स अभी भी सेम बनेगा क्योंकि कोडिंग अभी भी बदली नहीं है, तो अपन ने बना लिया सेम बॉक्स, सेम बॉक्स, सेम बॉक्स, आ जाओ सेम बॉक्स, @ एंड और क्या है देख के बना लो, ये हो गया हैशटैग, ये हो जाएगा आपका डॉलर और यहां आ जाएगा कौन आपका एस्ट्रिक या स्टार, यही था। चलो टी से जाना है वाई, चेक कर लो एक बारी सब कुछ सही है, हाँ सब कुछ सही है। टी से जाना है अपन को वाई, फिर एस से एम, वाई से एस, ये सब अपन को दिया हुआ है। कंक्लूजन में सबसे पहले पूछा गया है के और एस के बीच का रिलेशन। दोस्तों यदि आप के से एस जाना चाहते हैं तो आप पहले के से एम आ जाइए, फिर एम से एस आ जाइए, आपका काम हो जाएगा। लेकिन जब आप के से एम और एम से एस आएंगे तो दोनों ही बार आपको पलटना है, और पलटना है मतलब जो चिन्ह आपको दिख रहे हैं उसके सामने वाले को पकड़ लो। अभी आपको @ दिख रहा है, लेकिन जैसे मैं पलटूंगा तो हैशटैग पे पहुंच जाऊंगा। यहां भी उल्टे आ रहा है तो जो आपको हैशटैग दिख रहा है वो पलट के इधर आ जाएगा, यानी कि यहां से यहां पहुंच गए एक बारी में, अब यहां से यहां जाओ लोग। तो यार ये तो बन गया ब्लॉक ना, ध्यान से देखो ऊपर वाले 2 चिन्ह, ये दिखाता है इसको, ये दिखाता है इसको, ये तो ब्लॉक को दिखा रहा है, और यदि ब्लॉक दिखा रहा है तो भैया माफ करो तुम तो हो गए गलत, सीधी सी बात है, ठीक है। वाई और एम को देखो अब ध्यान से, वाई और एम, वाई वेयर इज वाई, वेयर इज एम, लो वाई से एस जाओ, एस से एम जाओ, ध्यान से देखिए वाई से एस, एस से एम, सीधा सीधा जा रहे हो, और यदि सीधा सीधा जाते हो तो जो चिन्ह होते हैं वो एज इट इज डॉलर और हैशटैग, डॉलर और हैशटैग, डॉलर और हैशटैग अपोजिट है, डॉलर और हैशटैग अपोजिट है, अपोजिट है, तो क्या ये सही होगा, नहीं होगा, ये सही नहीं होगा, ठीक है। चलिए लास्ट टी से एम, टी से एम, टी से एम, टी से एम कैसे जाएंगे, टी से एम जाने के लिए आपको पहले टी से शुरू करके वाई तक जाना पड़ेगा, वाई से शुरू करते एस तक जाना पड़ेगा, और एस से शुरू करते एम तक जाना पड़ेगा, तभी तो टी से कहां पहुंचेंगे, एम तक। ध्यान रखिए सीधे जा रहे हैं, चिन्ह नहीं बदलेंगे, जो चिन्ह लिख लो, डॉलर नहीं सॉरी, सबसे पहले हम एस्ट्रिक, टी से चल रहे हैं ना, एस्ट्रिक, फिर वाई से एस, डॉलर, एस से एम, हैशटैग, लो भैया स्टार डॉलर एम, स्टार डॉलर, बीच में हैशटैग भी है, स्टार डॉलर और हैशटैग, ये है भैया स्टार डॉलर और हैशटैग, यानी कि इन तीनों की बात हो रही है। अब यार इन तीनों में दिक्कत ये है कि यदि इन दोनों की बात होती तो चल जाता, लेकिन तुमने अपोजिट वाले को बिठा लिया, तो भैया ये भी क्या हो गया, गलत, क्योंकि ब्लॉक फंस गया। समझे कि नहीं समझे? इस तरीके से आप कोडेड वाले प्रश्न को देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलो अब मैं आपको एक चीज और समझा देता हूं, यही ये जो तुमने सीखा है ये अच्छी बात है, सीख गया होगे, बहुत अच्छी बात है, खुद से प्रैक्टिस करोगे, लेकिन आपको याद है हमने एक आइदर और का केस पढ़ा था, आइदर और का केस यहां भी बन जाता है, तो वो बात आप भूल ना जाना। मैं आपको एक एग्जांपल से अभी समझा रहा हूं, आइदर और का केस यहां भी बनता है, कंडीशन वही लगती हैं जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी, कुछ भी बदला नहीं है। जैसे कि यहां देखो, इनको भूल जाओ, कोड को बस याद रखो, है ना। एक नया स्टेटमेंट मैं आपके सामने रख रहा हूं। स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट ये है, पी लिखते हैं अपन, @ लिखते हैं अपन, नहीं @ नहीं लिखते हैं अपन, लिखते हैं दोस्त डॉलर एम, फिर लिखते हैं अपन किसको, चलो एंड को लिखते हैं, और लिखते हैं टी को। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, और अपन ने फिर क्या पूछा, अपन ने दोस्त पूछा कंक्लूजन। बॉक्स तो लिखना ही पड़ेगा ना, बॉक्स तो बना ही लेते हैं दोस्त। ये @ था, यहाँ हैशटैग था, यहाँ डॉलर था, यहाँ स्टार था, और यहाँ हमारा एंड वाले भैया थे, ठीक है। अब हुआ यूं कि मैंने आपको स्टेटमेंट दिया और कंक्लूजन क्या पूछा दोस्तों, ध्यान से देखो, कंक्लूजन में मैंने आपसे पूछा पी को पकड़ा और यहां @ लिख दिया, फिर मैंने दूसरा पकड़ा और यहां लिख दिया मैंने आपके सामने, ठीक है। चलो अब प्लीज ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूं कि जो आइदर और आप पिछले वीडियोस में पढ़कर आए हो वो यहां भी लग सकता है, और बहुत ध्यान से देखने की जरूरत होती है।
आपको बोला है पी और टी के बीच में चेक करो। यदि आपको पी से टी के बीच में चेक करना है तो सीधा सीधा चलते रहना है। सीधा सीधा यदि चलोगे तो डॉलर मिलेगा रास्ते में और एंड मिलेगा। ये है डॉलर और ये है एंड, ये दोनों मिलेंगे, याद रखना, है ना। डॉलर मिलेगा और एंड मिलेगा। दोस्तों यदि डॉलर और एंड आपको मिलेगा तो किसकी बात मानोगे? ऑब्वियस सी बात है ना, डॉलर की। ये तो बराबर होता है ना, याद रखिएगा। ये और ये हमेशा इन दोनों को ही ध्यान में रखना होता है। ये बड़ा होता है पापा, ये भाई, और ये तो बराबर है। तो इन दोनों में किसकी बात माननी थी? हमें डॉलर की। लेकिन यहां तो एट द रेट बैठा है, तो भैया तुम तो हो गए गलत। और ये भी गलत हो जाएगा। इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि सर यहां हमें माननी थी डॉलर की बात थी ना, क्योंकि ये है भैया और ये है बराबर। भैया की बात माननी थी डॉलर की, एक बार एट द रेट की मान ली एक बार। अब हुआ यूं, ये दोनों तो हो गए गलत। अच्छा, जैसे ही ये दोनों गलत हुए तो मेरा ध्यान गया कहीं इसमें आइदर और तो नहीं लिख सकता। आइदर और की कंडीशन 3 थी, जिन्होंने पढ़ा है वो पता चलता है उनको समझ में आ गया होगा कि पहली कंडीशन होती थी कि दोनों ही कंक्लूजन गलत होने चाहिए। तो भैया ये तो दोनों गलत निकल के भी आ रहा है। दूसरी मैंने कंडीशन बताई थी कि एलिमेंट सेम होना चाहिए, मतलब यदि इधर पी है तो इधर भी पी, इधर टी तो इधर भी टी, यानी कि दोनों के जो एलिमेंट्स हैं वो सेम है। तो हमारी पहली कंडीशन फॉलो हो रही है, दूसरी कंडीशन भी फॉलो हो रही है। तीसरी कंडीशन हमेशा क्या होती है कि ये दोनों मिलकर वही बात करेंगे जो हमारा स्टेटमेंट कहता है। दोस्तों यदि मैं इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखूं तो मुझे पी और टी के बीच में किसकी बात माननी चाहिए थी? पी और टी के बीच में मुझे डॉलर की बात माननी चाहिए थी। ये मेरा स्टेटमेंट मुझे बता रहा है। मैंने क्या कहा, इन दोनों को मिलाओ। जैसे ही मैंने इन दोनों को मिलाया, तो दोस्त एट द रेट, और ये है एट द रेट और ये है आपका एंड। एट द रेट और एंड, एट द रेट और एंड, जैसे ही मैं एट द रेट और एंड को मिला रहा हूं, एट द रेट और एंड को मिला रहा हूं, ध्यान से देखिए। एट द रेट का मतलब है पिताजी और एंड का मतलब है बराबर। बराबर और पिताजी, ये पिताजी और ये बराबर, इन दोनों को मिलाने पर आपको नहीं लगता ये भाई वाला साइन ही बनेगा? और भाई का मतलब क्या है? भाई का मतलब क्या है? डॉलर। अब बहुत ध्यान से एक चीज समझ लीजिए, पहले मैं आपको सिंपल भाषा में समझा दूं। एट द रेट का मतलब था पापा, एंड का मतलब था बराबर। इन दोनों को मिलाने पर जो साइन बनता है भाई, और भाई ही किसको रिप्रेजेंट करता है? डॉलर को। इसका मतलब मिलाने पर मुझे ये वाला रिजल्ट मिल रहा है। क्या ये रिजल्ट हमें स्टेटमेंट ने भी बोला था? हाँ। इसका मतलब इस क्वेश्चन में आप आइदर और इस्तेमाल कर सकते हो। आपका आंसर क्या लगा सकते हो? आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज। बच्चों ये चीज सिंपल होती है, लेकिन जब हम इसमें देखते हैं कि इसमें कोडिंग्स में देखते हैं तो ये थोड़ा सा घुमा देती है। लेकिन आप जब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़्यादा कर लोगे तो आपको ये चीज़ आसान लगेगी। लेकिन मैं आपको जो चीज़ बताना चाहता हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। कुछ चीज़ें आपको ना प्रैक्टिस करते करते याद रख लेनी। कैसे? जब भी आप इन दोनों ऊपर वाले साइंस को मिलाओगे, जब भी आप आइदर और पढ़ते हो तो याद रखिएगा आपको या तो मिलेगा भाई या मिलता है ब्लॉक। ये मैं बता चुका हूं पिछले वीडियो में, जिन्होंने नहीं देखा देखिएगा। या तो भाई मिलता है या ब्लॉक। अब भाई तभी बनेगा जब ऊपर वाले साइन मिलेंगे, यानी कि ऊपर का और बीच का ये वाले चिन्ह मिलेंगे, तभी बनेगा भाई इस डायरेक्शन वाला। और यदि मैं इन दोनों को मिला दूं तो भाई बनेगा इस डायरेक्शन वाला। इन दोनों को मिलाऊं इस डायरेक्शन का भाई बनेगा, इन दोनों को मिलाऊं इस डायरेक्शन का भाई बनेगा। ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूं सो दैट जब आप क्वेश्चन को करो तो हर बार सिंबल्स के थ्रू चेक ना करना पड़े, मतलब आप देख के ही समझ जाओ। और ब्लॉक कब बनता है? ब्लॉक तब बनेगा दोस्त जब आपके अपोजिट वाले साइन फंसने लगते हैं। कौन से वाले दोस्त? अपोजिट वाले साइन फंसने लगते हैं। लेकिन याद रखना जब भी ब्लॉक बने तो तीनों चिन्हों का होना आवश्यक होता है। ये बात मैंने पहले भी डिस्कस की है। यहां तक की बात को हम रखते हैं, समाप्त करते हैं, मतलब यहां तक की बात को हम साइड में रखते हैं, ये बोलना चाहता था। अब ये जो मैंने आपको समझाया है, लॉजिकली देखा जाए तो इनइक्वालिटी चैप्टर में आपके लिए इतना ही है। ऑल्दो एक चीज और बनती है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं दो तरीके से बनते हैं, नॉर्मल और रिवर्स। कोडेड इनइक्वालिटी जो मैंने आपको समझाई है, ये मैंने आपको नॉर्मल वाली बताई है। इसमें एक रिवर्स भी हो सकती है, लेकिन वो नहीं है पढ़ना आपको फिलहाल के लिए, क्योंकि यदि आप रिवर्स पढ़ना शुरू करोगे तो वो बहुत हायर लेवल पर जाती है, और वो बैंकिंग में भी SBI PO वगैरह मेंस में पूछी जाती है ज़्यादातर। उसके लिए आपको सेपरेटली पढ़ाऊंगा, यदि हम उस चीज़ को कवर करते हैं तो वो अलग वीडियो में रहेगी। लेकिन यदि कोई नॉर्मल एग्जाम की बात करें, बेसिक जो हमारे एग्जामिनेशंस होते हैं, है ना, प्री लेवल पे या वनडे के SSC के, उसके हिसाब से देखोगे तो इतना पोर्शन आपके लिए सफिशिएंट है। फिर जो बात मैं बता रहा हूँ वो मेंस में चली जाती है, रिवर्स इनइक्वालिटी कोडेड वाली वो मेंस में आ जाती है, और वो भी बैंकिंग की। ठीक है,
तो आप इतना समझ लीजिए जितना आपने पढ़ा है ये आपके लिए कोडेड इनइक्वालिटी की बात करूं या जो इनइक्वालिटी अभी तक आपने पढ़ी, ये मोर देन सफिशिएंट है। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जो पढ़ें उसको अच्छे से रिवाइज जरूर करें, सेव करें इस वीडियो को, किसी और के साथ भी शेयर करें ताकि जो दूसरे लोग हैं वो भी पढ़ के सीख सकें। साथ ही साथ किसी भी टीचर से पढ़ो दोस्तों, रिवाइज और प्रैक्टिस, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं चीजों को सीखने के लिए। यदि आप नहीं करोगे तो चाहे किसी से भी पढ़ लो आप नहीं सीख पाओगे। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि पढ़ो के साथ साथ इसको रिवाइज और प्रैक्टिस भी करो। ठीक है, चलिए अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर्स में।